अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक निजी टीवी चैनल को, एयरवाई न्यूज़ के चैनल को बंद कर दिया गया। उसकी वजूहात ये थी कि शहबाज गिल का एक प्रोग्राम लाइव दिखाया गया। उस लाइव दौरान उन्होंने, शहबाज गिल साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जिसमें यहाँ सिर्फ आर्मी के निचले तबके को उकसाया कि वो अपने जर्नैलों के खिलाफ बगावत करें, बगावत का अलम जो है वो थामे और उनके नाजायज़ फैसलों को मानने से इनकार करें। अब इस चीज़ को एक चैनल ने लाइव दिखाया। लाइव दिखाने के बाद एक बहुत बड़ी हवा जो है वो अदारों के खिलाफ चलने लगी, ट्रेंड बनने लग गए, ट्विटर्स भी बनने लग गए। मेरा सिर्फ ये कहना था आपसे कि चैनल की पाबंदी क्यों की जा रही है एयरवाई के ऊपर। एयरवाई मुसलसल पिछले 1 साल से, जब से रजीम चेंज की पॉलिसी इमरान खान ने लेके चला है, वही एयरवाई जो है चैनल उस पॉलिसी के ऊपर कामज़ान है और हर वक्त अदारों को हरादा सराहा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हरादा सराई के नतीजे में अरशद शरीफ ने बहुत शदीद तनाव फौज के खिलाफ बगावत का लंबा किया। उसके बाद उनका शाबिर शाकिर यहाँ से भाग के दुबई भागे हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर बैठ के भी लोग बुलाने शुरू कर दिए आर्मी के खिलाफ, और ये एक किस्म की इतना बड़ा प्रेशर दिया कि आर्मी इस वक्त रिजाइन दे अपना बरजवे वगैरह। एक चैनल जब एक थ्रू आउट बगावत कर रहा है और वो कंटिन्यूसली इस बगावत को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, इट्स मीन दैट कि सिचुएशन थोड़ी खराब है। तो सिर्फ ये कह देना कि शहबाज गिल की लाइव टेलीकास्ट की वजह से उसको चैनल को बंद किया गया, नहीं, वो कंटिन्यूसली 1 साल से ही अब इस अमल के ऊपर पहरा था। इसके ऊपर बहुत सी बातें होती थी। अरशद शरीफ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के अगेंस्ट बातें कहा जाता था। शाबिर शाकिर भी अब अगेंस्ट हो चुके थे। तो 2-3 ऐसे और भी थे जो एंकर बहुत मशहूर हैं, वो अब इस चैनल की जीनत, लेकिन इसी चैनल हैं तो एंकर ही, उनकी गिरफ्तारी हुई। जैसे इमरान रियाज है, वो भी अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा जी हमें खुद वीडियो दिखाएंगे ही, ये अब हमारी जंग है, आप जंग से बाहर निकल रहे हैं, हम जंग से बाहर नहीं निकले। इट्स मीन दैट कि एक सिचुएशन क्रिएट तो हो रही थी ना। अब एनवायरमेंट, रजीम चेंज, आर्मी का बैकडोर होना, ये सब एक चैनल की वजह से आवाम के अंदर जा रहा था। अब फैसला ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में कि इमरान खान साहब अगर कॉल करते हैं आवाम को निकलने की, तो इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इमरान खान ने कल अपने बयान में कहा कि रेंजर और पुलिस ने मिल के अवाम पे तशद्दुद किया। इट्स मीन रेंजर इज द पावर अंडर ऑफ द पावर ऑफ आर्मी। सो द फर्स्ट फुट होता है, फ्रंट फुट होता है इंटरनली, जो आपकी मुल्क के दौरान अगर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो वो यही होता है। अब इसका बहुत बड़ा मसला बनना है। वो मसला ये बनना है कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं, अब एक चैनल को बंदिश के बाद ये दूसरे चैनल भी अब एहतियात करेंगे और वो उस किस्म की इमरान खान की पॉलिसी करेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है, जिसमें PDM में नवाज शरीफ, पीपल पार्टी और सारे मौजूद हैं। वो तो इस हद तक है कि इस पार्टी को टेक्निकल बुनियादों पर आउट कर दिया जाए। इमरान खान के आउट होते ही सब को पार्टी खत्म हो जाएगी, वोट बैंक कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10-5 साल तक, 2-4 साल तक अवाम हमें वोट देने शुरू कर देगी और हम इसको बाकी क्लियर कर देंगे, सारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे और ये जर्नैलों और इनकी पॉलिसीज का ये नतीजा निकलेगा। ये PDM की सोच कि अगर अदारा हमारे साथ इस तरीके से ताउन करे तो। अब ताउन कैसे अदारे कर सकते हैं, ये अदारों को पता होगा। अदारों की स्ट्रेटजी अपनी होती है, अदारे खुद लेकर आते हैं। अदारों की अपनी एक बेस है, अदारे जिसको चाहते हैं हुक्मरान देते हैं, अदारे जिसको चाहते हैं बाहर निकालते हैं। अदारों की एक अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, डिफेंस स्ट्रेटजीज होती हैं। एक तरफ देखा जाए तो चाइना और ईरान की लड़ाई चल रही है, एक तरफ देखा जाए तो चाइना और ताइवान में लड़ाई शुरू हो गई है अमेरिका की वजह से। ईरान अगेंस्ट है पाकिस्तान में। अब इस वक्त इंटरनल इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये हालात भी पैदा क्रिएट हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ ये वाज़ह बताता चलूँ कि इमरान खान के लिए एक चैनल ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी यूँ समझ लें कि अगर नून लीग और उससे इनकार किया कि एयरवाई के साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, इट्स मीन दैट वो एक चैनल प्ले ग्राउंड मिल गया PTI के लिए और PTI उसके ऊपर कामजन थी। इस कामजन के अंदर ऐसे कुछ एंकर भी थे जो अदारों के खिलाफ तौहीन अमेज़ बातें कर जाते थे बैठे बैठे, और खुद कह रहे थे मेरे भाई की भी लाश है, मेरा भाई भी मेजर, तो हमने ये रजीम चेंज नहीं होने देनी, ये हमें वो देते थे। यानी अदारे इस वक्त शदीद तनाव मर थे और DG SPI का कोई बयान भी आ रहा था तो उसमें से कम 50-60 हज़ार ऐसी ट्वीट होती थी कि उड़ा के रख देती थी हर चीज़।
और उसके बाद देखा जाए तो अब सूरत हाल मजीद खराब होगी। मेरे नज़दीक तो ये है कि इस चैनल की बंदिश के बजाय आप कुछ एंकर्स के ऊपर बैन कर दें और चैनल्स खोल दें। उसकी वजूहत हम अपने व्लॉग्स बनाएं, जो करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप चैनल के ऊपर इतना बड़ा स्टेप लेंगे और वो चैनल है भी ऐसा, अब उसकी 1 साल से तो यही चल रही है कि उसने, लोग क्यों देख रहे थे कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट भी था, अवाम इमरान खान के साथ भी था, नून लीग ने उस चैनल का इनकार कर दिया बातचीत करने के, मरीम नवाज ने, तो उसकी वजह से उनको प्ले ग्राउंड फुल मिल गया, एंकर भी उनके हो गए, और जो बात वो उनके पॉलिटिशियन कर रहे थे एंकर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि रिस्पांस देने वाला तो था कोई नहीं, नून लीग पीडीएम, उसमें रिस्पांस कोई नहीं था देता। तो फिर अब एक ही पार्टी थी, उसको एक ही एंकर मिला, वो जो दिल चाहता तो फिर वापस में बैठ के बात कर लेते, तो ये एक डीलिंग का नतीजा हुआ। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कुछ लास्ट फाइनल के लिए जो वो अपनी काउंटीज करवा रहा है पाकिस्तान PCL के नाम पर, एक फाइनल मैच के लिए उन्होंने क्या किया कि एक गाड़ी जो थी उसको यानी एक स्पोर्ट सीन बनाया गया एक महल के अंदर जो कि लाहौर के अंदर मौजूद था बादशाहों का। उस महल के अंदर गाड़ी के ड्राइव करने का एयरवाई ने बहुत बड़ा स्कैंडल बनाया, यहाँ तक कि क्योंकि नून लीग हुकूमत ताकि किसी तरीके से पसपा किया जा सके और इनके वफाक और आर्मी को अंडर एस्टिमेट किया जा सके, तो उन्होंने उस वक्त इतना किया कि DC ने आखिर तंग आकर उसकी एंकर की इंसल्ट कर दी थी कि आप मेहरबानी करें, उन्होंने हमसे परमिशन ली, हमने परमिशन दी, अब हम देखेंगे क्या हुआ, बीबी आप तो हमारे पीछे पड़ गई। यानी जान के बीबी ये डिक्लेयर करना चाह रही थी कि किसी तरीके से हम डिवैल्यू करें, इमरान खान नहीं है तो कोई भी वहां पर मौजूद है तो उस पार्टी के वो रन कर रहा है, DCs के मतहत है, ये फलाना है ढिमकाना है, तो जितना हो सके हम उसकी इंसल्ट कर सकें। एक DC और AC जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो उस इलाके का मालिक होता है और उस इलाके को कंट्रोल करता है। जब वो आपसे कह रहा है कि PCB ने मुझे जनाब की इजाजत दी थी तो मैंने ये सब कुछ किया, तो इसका मतलब यह था कि PCB शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्टिविटी। अब वहां पर ARY के चैनल की एंकर सदब बैठी हुई थी, उन्होंने इतना शदीद तनाजे के सवाल किए, जान के बार बार करी थी, आपको बताया नहीं कि आपने सेट हमारा ये नुकसान हो रहा है, यानी इस तरीके से उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट की कि इसके पीछे बिहाइंड आर्मी भी थी और इसके पीछे जनाब जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ था, नून लीग थी, उन्होंने जान के इस मुल्क के जो एसिड्स हैं उनको खराब करने की कोशिश की, जो वाल्स हैं उसके ऊपर जी वाल इतनी ऊंची होगी तो स्पोर्ट्स कार के अंदर तो वो गिरने दोबारा गिरने का खतरा है, तो वहां पर ये था, ये सब था। यानी एक उधर सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की गई अवाम के दिलों में कि भाई ये नून लीग है या फौज है, ये आपकी नहीं है, आप ये एक किस्म का मुकम्मल एक चल रहा है 1 साल से, हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाज़ह नजर आ रहा है, हम बच्चे नहीं हैं, हम भी अवाम है कि ये चैनल जो है अब अवाम के अगेंस्ट जा रहा है, अवाम की तर्जुमानी के अगेंस्ट जा रहा है, सॉरी, क्योंकि वो अपने तरीके से एक तर्जुमानी पेश कर रहा है, उसी तरीके से नजरियात वो अवाम में क्रिएट कर रहा है। नून लीग का इसके खिलाफ कदम बात ना करना उनके अगेंस्ट गया, ARY के ऊपर बात करनी चाहिए थी उनको, मेरे नजदीक ARY पे बैठना चाहिए था, नून लीग की तर्जुमान पार्टीज को फ्री प्ले ग्राउंड नहीं देना चाहिए था। अब वो जो एंकर हैं या वो है वो मिलके बात जो मर्जी करते हैं और ढके छुपे अल्फाज में इंसल्ट भी करते हैं, फिर ऊपर से ये कहते नहीं हमने कहा क्या है, तो इस तरीके के वर्ड जो होती हैं वो अगेंस्ट थे। और ये मेरे नजदीक ARY चैनल को तो बहाल करना चाहिए, मेरी हुकूमत से भी अपील है, सबसे आर्मी से भी अपील है। देखिए ये चीजें आपकी अगेंस्ट जाएंगी, आपने अवाम के दिलों में जगह बनानी है तो आपको अवाम के दिलों में एक तरीके से जगह बनानी पड़ेगी। आप इस तरीके से जगह नहीं बना सकते कि आप इस तरह बैन करते रहेंगे तो और शदीद तनाजे खड़े होंगे और वो जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट फौज की अगेंस्ट जानी शुरू कर देगी। तो मेरा तो यही नजरिया है कि ARY को ओपन करना चाहिए, ARY से जो गलती है उन्हें माफी तलाफी देनी चाहिए, बल्कि उनके एंकर्स के खिलाफ कुछ ना कुछ आप एक स्ट्रीम बुनियाद बनाएं कि आपने इस तरीके से बात करनी, इस तरीके से नहीं करनी। अगर कोई मेंबर उस हिसाब से आपके साथ पार्टी में यानी दूसरी पार्टी नून लीग या आपके तर्जुमान नहीं वहां पर बैठ के उस डिबेट में हिस्सा बनते तो फिर आप उस डिबेट को ही ना करें जिसमें आर्मी और अदारों की तंजील का सामना हो। तो मेरा तो ये कहना है इस तरीके से आप कोई बना लें, उनके लिए लाया हमारे उस चैनल को इजाजत दें और ताकि वो मुल्क में अवाम की आवाज़ बने। ये हो सकता है कि नेगेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव नज़रियात लेकर अवाम के अंदर उछाले जाते हैं, फिर उन्हीं को बनाया जाता है, वो फिर उसी जेन के साथ आगे चलती है। तो ARY को भी सोचना चाहिए, बहुत कमाल लिया आपने जियो का जनाब, जो आपने वो एक चैनल आपने खेलों का लिया और सारा कुछ लिया। और मुझे आज भी याद है कि जियो के जो थे ऑनर उनके खिलाफ ARY ने मुकम्मल मुहिम चलाई, हर उनके केसेस के ऊपर जाते, वहां पर हर 5 मिनट बाद हेडलाइन चलाते, आप लोग अगेंस्ट चैनल काम कर रहे थे,
आप लोग अगेंस्ट एक्टिविटीज कर रहे थे, आप लोग आपस में इस शदीद तनाव था कि आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि आप आवाम के साथ कर क्या रहे हैं। आप जिस तरीके से इस चैनल खुदाया मेरा ये गवर्नमेंट भी देख रही है, उन सबसे अपील है कि भाई इन चैनल्स को एक लिमिटेशन दें। कभी अगर इस तरीके से डिबेट होगी तो इस तरीके के बंदे वहां मौजूद होंगे, इस तरीके से डिबेट होगी तो इस तरह के आपने बंदे लेने हैं, आप वहां लेते। अगर उस तरीके में बंदा नहीं मौजूद, अगर पार्टी उसको डिफेंड नहीं करना चाह रही है उस पॉलिसी, फिर आप उस डिबेट का हिस्सा ना बने चैनल के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि जी वो नहीं है तो हमारा क्या कसूर, हम तो चलाएंगे। यानी इट्स मीन दैट यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड। आप एक ही नजरिया लेके चलेंगे, वो अवाम में जाएगा और अगेंस्ट जाएगा, उसका रिएक्शन आएगा। खुसूसन आप अदारों के मतलब बात करने से पहले 1000 दफा सोचा करें। अदारे चाहे हमारी फौज है, चाहे हमारी अदालतें हैं, चाहे हमारे एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे जो भी हैं, इसमें बहुत से अदारे आ जाते हैं, उनके खिलाफ आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए। नुकसान की है, अवाम अंधी नहीं है, अवाम सब जानती है, लेकिन अवाम के पास एक चीज है, वोट। आप वोट की ताकत को उजागर करें, आप वोट के मायने अवाम को समझाएं, आप वोट की रिस्पेक्ट समझाएं, आप वोट की हिफाजत समझाएं। आप ये चीजें करें तो आपको रिजल्ट आने भी शुरू होंगे। फिर जो वोट की इज्जत और रिस्पेक्ट करेगा, जब उसका मेंबर आएगा, वो मेंबर खुद तकाजा करेगा अपने यानी MP MNA से कि जो वोट दे रहा, भाई मुझे ये चाहिए, मैंने तुझे इसलिए वोट दिया। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि ARY को जो बंद किया है उसको ओपन करें, लेकिन एक लिमिट्स आप प्रिपेयर करें, लिमिट्स के दौरान हर चैनल को दें, उसी लिमिट के दौरान बहस और डिबेट किया करेंगे। और ये एक अच्छी चीज़ है, अभी से हमने कंट्रोल करना है, हमने मुल्क बचाना है, हमने 50-60 साल मजीद इसकी, अभी हम बहुत स्ट्रगल में हैं, हमसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं इस मुल्क को चलाने में, चाहे हमारे जर्नैल हैं, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे हमारे, लेकिन हम इस तरीके से फेंक के भाग नहीं सकते। अब इस मुल्क के सर्वाइवल का मसला है। तो आपकी तो सिर्फ रैंकिंग बनती है, अवाम जलील और रुसवा हो जाती है। तो प्लीज उस बारे में थोड़ी सी एहतियात किया करें। मैं हूं आपका मेजबान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।